Hello students, how are you? Tell me about your study. That how is going on your study? Okay, आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो 9th क्लास NCERT में हम क्या पढ़ा रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने वीडियो जो बनाई थी उसमें कहाँ तक इंट्रोडक्शन बता रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट चली गई थी, इसलिए उसको फिर रोक दिया। तो अब आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होता है रेशनल नंबर। ओके, क्योंकि आपके मेन सिलेबस में व्हाट इज इन योर सिलेबस रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, व्हाट यू मीन बाय द रेशनल नंबर, व्हाट यू मीन बाय द इरेशनल नंबर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इन द नंबर लाइन, दिस इज इन योर सिलेबस। ओके, तो रेशनल नंबर बच्चे सभी लोग जानते हो क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय द रेशनल नंबर। छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दोज नंबर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नंबर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वैसे जनरली हम लोग p अपॉन q बोलते हैं ना, तो p अपॉन q फॉर्म में जो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं लेकिन इसको नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं हमें नहीं मालूम है, हम बता रहे हैं आपको कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो जानते हो कि वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 देन दिस इज नॉट डिफाइंड। अरे जो नॉट डिफाइंड है उसको डिफाइन आप कैसे कर लेंगे? डिफाइन को ही तो डिफाइन कर लेंगे। अरे कहीं अगर संख्या अगर 1 से 10 है तभी तो हम डिफाइन करेंगे कि इसमें कितने हैं लोग, राइट। तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q, and what is the necessary condition? Necessary condition is q is not equal to 0, right? Otherwise इसकी दूसरी भी डेफिनेशन पता रहना चाहिए। वे सारे नंबर्स जो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग। पहली बार सुन रहे क्या? डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब न्यूमरेटर फुल्ली डिवाइड होता है डिनोमिनेटर से, दैट इज न्यूमरेटर इज फुल्ली डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर डेफिनेशन लिखा देता हूँ। फिर वही प्रॉब्लम आ गई, देखो लाइट चली गई। कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमें लग रहा 9th क्लास के लिए जो वीडियो बना रहे हैं तो इसमें समय साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, समय चिंता मत करिए, समय को अपने आधार पर डाल दूंगा। जैसे लिखा है 2/5, तो 2/5 कितना हो जाएगा बच्चों? 0.4, राइट। तो ये क्या है, फुल्ली डिवाइड हुआ। न्यूमरेटर इज फुल्ली डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स। कहीं लिखा है 4/8, 4/8 मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। एक और इसमें ध्यान रखनी है मेन बात, अगर टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि फुल्ली न्यूमरेटर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें
फिर रिपीट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए। जैसे अगर 4.2 आ रहा है तो 4.2 2 2 2 2 लगातार इस तरीके से आ रहा है। कहने मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नोट कर लो, लिख लो कॉपी पे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। are also rational numbers. For example, कहीं लिखा है 2.32 बार। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर 32 बार लिख दे, चाहे 2.32 3 और 2 पे पॉइंट लगा दे, इसका मतलब सेम रहेगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि 32 रिपीट हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो देखिए अगर डेफिनेशन क्या आई है हमारी कि ऑल द टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। चलिए लाइट आ गई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा, ठीक है। सुबह भी यही हुआ था, जब वीडियो बना रहे थे तो लाइट चली गई, इन्वर्टर लगा है और वो जब आवाज आने लगती है तो थोड़ा गंदा लगता है, क्योंकि वीडियो को केवल आप ही लोग नहीं देख रहे हैं, हमारे जनपद के लोग ही नहीं देख रहे हैं, पूरा इंडिया देख रहा है। बट डोंट वरी, ये सब चलता रहता है ना, अपना हमें काम करना, हमें क्या मतलब है ना। अब इसके बाद क्या आ रहा है बच्चों? इरेशनल नंबर। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे समझना है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, ओके। इरेशनल नंबर, अरे सीधी सी बात है, जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। डेफिनेशन लिख लोगे ना, बता दी मैंने, डोंट वरी। और ये ध्यान रखिएगा बेटा कि वो सारे नंबर्स जो है इसमें आ जाते हैं, जैसे कहीं लिखा है √2, √3, √5, √7, राइट। आप देख रहे हैं इसका जो √2 जो है ना, अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। √3 किसका स्क्वायर है बताओ? √5 किसका स्क्वायर है? √7 किसका स्क्वायर है? कहने का मतलब क्या है कि देख रहे जितने नंबर्स हैं जो अपने आप में किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सारे नंबर्स जो हैं इरेशनल नंबर आपको हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, राइट। कैसे प्रूव करेंगे अगले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, डोंट वरी। मैं बार बार कहता हूँ आपको परेशान नहीं होना है, मैथ को सॉल्व करना है। मैथ इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। आप माइंड से निकाल दीजिए कि मैथ इज टफ सब्जेक्ट। अरे कैसे टफ हो सकता है? आपका फार्मूला क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आता है, कैसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए लगातार आपको हमारे साथ रहना होगा। मैथ कितनी सिंपल है, मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक अ मैजिक। मैं आपको वादा करता हूँ और सर आपको दिखा देंगे कि मैथ ही सबसे सिंपल क्यों है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अब जैसे इसमें आ रहा है कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। Let us suppose that there are two rational numbers A and B. रेशनल नंबर समझ गए ना,
न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा है, डिनोमिनेटर 0 का नहीं है। ए और बी के बीच फाइंड करना है, इसके बिटवीन फाइंड करना है। तो हमेशा क्या करना है कि इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज जानते हैं ना, क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपार्ट 2 क्या हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है और भी अदर मेथड है, तो उसको जो है हम बताएंगे जब उस टाइम को क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, राइट। तो बच्चों अब अगर कोई पूछता है व्हाट डू मीन बाय द रियल नंबर्स, व्हाट डू मीन बाय द रियल नंबर्स, रियल नंबर्स देखा कि सारे पॉजिटिव इंटीजर, सारे नेगेटिव इंटीजर, सारे इवन नंबर, सारे ऑड नंबर, सारे प्राइम नंबर, सारे को प्राइम नंबर सारे आ गए, सारे रियल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए। इसका मतलब क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इरेशनल नंबर्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए मैथ को एंजॉय के साथ पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers is the set of real numbers, right। तो अब हम एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। ओके, तैयार रहिए, लगातार मेरे साथ बने रहिए, जुड़ते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जब भी कोई अच्छा काम करोगे तमाम बाधाएं आपके लिए, सुबह की लाइट चली गई तभी फिर चली गई तो क्या आप अपना काम छोड़ देंगे। ऐसे ही आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको करना है। याद करिए वो दौर जब लोग लैब से पढ़ते थे, कितना कठिन समय था। आज हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि हम अपना कर्म नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य नहीं करेंगे। अरे करना ही होगा, आगे बढ़ना, बहुत आगे जाना है। कैसे जाओगे, जब आप जो है समस्याओं में भी खुश रहें, प्रसन्न रहें, राइट। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन लिखा है कि 0 इज रेशनल नंबर। करें 0 इज रेशनल नंबर और नॉट नंबर। अरे वेरी गुड, दिस इज वेरी सिंपल। हम लोग डेफिनेशन तो जानते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, those numbers which are represent in the form of p upon q but q is not 0। जानते हैं 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 upon 1 क्या लिख सकते हैं। Right now this is p and this is q and q is not equal to 0, that's why आंसर अपना क्या होगा, yes, right। What is the question number 2? Find 6 rational numbers between 3 and 4। 3 and 4। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा 3 है और ये हमारा क्या है, 4। दिस इज वन नंबर 3 एंड दिस इज सेकंड नंबर 4 एंड वी हैव टू इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स। कितने फाइंड करने हैं, 6। तो जानते हो बच्चों, इन दोनों के बीच कौन सा आएगा, केवल एक ही तो आएगा ना, अभी एक आएगा, बाकी कितने आएंगे, इनफाइनाइट्स होते हैं। कैसे हो जाएंगे अभी समझते जाओगे। तो जैसे हमने फर्स्ट रेशनल नंबर अगर बोल दिया R1, तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3, वैल्यू ऑफ b इज 4 अपॉन 2
कितना हो गया बच्चों 7/2। कितना आ गया यहाँ पर 7/2। समझ में आ गया। आप जानते हो कि हम इसके बिटवीन फाइंड कर सकते हैं, इसके बिटवीन फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके बीच अगर फाइंड करना है तो क्या लिख लें R2। R2 मीन्स सेकेंड रेशनल नंबर। फिर फार्मूला क्या होता है a + b/2। व्हाट इज a 3 एंड व्हाट इज b 7/2 अपॉन 2। 2 3 जा 6 + 7/2 एलसीएम जो होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 13/4। दिस इज अवर सेकेंड रेशनल नंबर। थर्ड हमने किसके बीच बताया। इसमें बेटा आंसर मिलाने की जरूरत मत करना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसके बिटवीन फाइंड करते हैं। ओके, जब इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं तो आंसर नहीं मिलाइएगा। इसके बिटवीन जब फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा a + b/2 मतलब 7/2 + 4/2 कितना हो जाएगा बोलो 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 2 जा 4 7 + 2 4 जा 8 कितना होगा बच्चों 15/4। दिस इज थर्ड रेशनल नंबर। तो अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं और समझिएगा बहुत ध्यान से। जो सबसे पहले हमने देखा था क्या था 3 और 4 था। इधर 3 था और इधर क्या था बच्चों 4 था। जब इसके बिटवीन हमने रेशनल नंबर फाइंड किया तो कितना आया 7/2। देख रहे हैं जब b/q फॉर्म में है या नहीं। अब ये मत कहना कि सर 3 और 4 नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। 3 के अपान में क्या है 1 है, 4 के अपान क्या है 1। तो जब इसके बिटवीन हमने फाइंड किया तो कितना आया अपना 13/4 आ गया, राइट। इसके बिटवीन जब फाइंड किया तो कितना आया 15/4। देखिए अरुण सर के साथ मैथ आपको बहुत सिंपल लगेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब केवल इसलिए करें कि आपको पर डे नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें, ठीक है। वैसे आपको पता ही नहीं चलेगा, पता तो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, कैसे पता चलेगा। इसका केवल आपके पास सोर्स क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देखो स्टूडेंट्स, हम इसके बिटवीन फाइंड कर सकते हैं, इसके बिटवीन फाइंड कर सकते हैं, इसके बिटवीन फाइंड कर सकते हैं, इसके भी बिटवीन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो कहां तक फाइंड कर चुके हैं अपने लोग 3 तक। जिंदगी में सबसे ज्यादा जो है मैथ की ही जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं कि देयर इज नो एनी नीड ऑफ मैथमेटिक्स। ये बताओ कहाँ मैथ नहीं जरूरत पड़ती है। जहां भी जाते हो दिन में पूरे दिन जो भी कैलकुलेशन करते हो दिस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। क्यों नहीं कर सकते, हमको करना ही करना पड़ेगा। ओके, क्या ये बताओ सूर्य चंद्रमा अपने समय पर नहीं निकलते, पर डे उनकी ड्यूटी है और कितना पंचुअल है, शिक्षा लेना चाहिए हमेशा। तो अब हम लोग R4 फाइंड करते हैं। ओके, R4 देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस मतलब a + b/2 कितना हो जाएगा। देखो बेटा 4 एलसीएम हो गया तो 4 एलसीएम हो गया और 2 ऑलरेडी था तो 4 3 जा 12 + 13 कितना हो गया बोलो 25/8। दिस इज फोर्थ रेशनल नंबर। अब हम यही अगर फिफ्थ फाइंड कर रहे हैं, अगर इसके बिटवीन फाइंड कर रहे हैं तो देखो a व्हाट इज द a 13/4, व्हाट इज द b 7/2 अपॉन 2। अब देखो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और ऑलरेडी कितना था 2, 4 एलसीएम हो गया तो कितना हो गया 13 + 7 2 जा 14 कितना हुआ बोलो 27/8। दिस इज फिफ्थ वैल्यू। इसके बाद क्या निकाल रहे हैं, इसके बाद क्या फाइंड कर रहे हैं सिक्स्थ वैल्यू ना। R6 बताओ किसके बिटवीन फाइंड कर ले, आप ये लोग डिसाइड कर लो।
इसके बिटवीन फाइंड कर लें, इसके बिटवीन फाइंड कर लें। चलिए इसके बिटवीन फाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी अपॉन 2 व्हाट इज एलसीएम बेटा 2 into 4 तो देखो कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 4 जा 16 कितना होगा 31 अपॉन 8 राइट। तो बेटा इसमें आंसर नहीं मिलाइएगा, ठीक है ना। जब इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं तो इसमें आप आंसर नहीं मिला सकते हैं, जानते हैं। अगर यही कोई पूछ देता है कि टेल मी हाउ मेनी स्टार्स इन द स्काई, आंसर इज ओनली सिंपल कि देयर आर इनफाइनाइट स्टार्स इन द स्काई। तो जी पहले बताओ हर बच्चा क्या वही 4 देखेगा जो आप बोल देंगे, ध्यान रखना है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल यही है, करिएगा। और या फिर हम इसका दूसरा मेथड बता देते हैं। बच्चों समय देना पड़ेगा, समय आपको समय नहीं देगा, आपको समय देना होगा। राइट और रॉन्ग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 this first number is 3/5 and other number is 4/5 and we have to insert how many rational numbers 5 rational numbers। जब 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो जानते हो तो 5 से आगे की काउंटिंग होनी चाहिए, और आगे की काउंटिंग जानते हो कितने भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 5 होना चाहिए। तो हम 6 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं n इक्वल टू 6 5 + 1 6 राइट। तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 3/5 एंड 4/5 मल्टीप्लाई किससे बेटा करना है 6 से, डिवाइड किससे करना है 6 से राइट। तो अब कितना हो गया 18/30 एंड 24/30 कितने नंबर्स फाइंड करने हैं 5। तो यहाँ लिख लो 5 लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मालूम क्या करते हैं कि लिखने मतलब लिख तो देते हैं लेकिन ये नहीं लिखते हैं कि 5 रेशनल नंबर्स हैं या 6 रेशनल नंबर्स हैं। क्या लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या है पहला देखो 18 के बाद क्या आएगा 19/5 एलसीएम सेम बना लिया तो 19/30 19 आफ्टर 19 20/30 देन 21/30 देन 22/30 23/30 और फिर क्या आ जाएगा 24/30। कितना आ जाएगा 24/30 इज द बाउंड्री लाइन। और हमको कितने फाइंड करने थे 5 1 2 3 4 5। ओके इसमें और भी आंसर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको आंसर मत मान लीजिएगा, केवल इसको आंसर नहीं मान लीजिएगा, इसमें बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल लिखा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। पिछले वीडियो में भी बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्यों नहीं होगा भाई, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यस। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, अरे क्या बात कर दी, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अरे बच्चों -1 -2 -3 जितने निगेटिव हैं क्या होल नंबर हैं? होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 से। तो आंसर क्या हो गया नो। क्या लिखेंगे नो। थर्ड क्या है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। अरे वाह भाई वाह क्या बात कर दी, पागल बना रहे हैं। 4/5 क्या होल नंबर है? नहीं है। तो आंसर क्या हुआ नो। आंसर क्या हो गया नो, ठीक है। तो मैंने आज एक्सरसाइज 1.1 करा दी आप लोगों की राइट। लगातार इसी तरीके से टाइम दीजिए, पढ़ते रहिए। और शिक्षा ही केवल एक वो ताकत है जो शेर जैसा साहस पैदा करती है।
ठीक है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर शिक्षावान व्यक्ति हैं तो आपका सम्मान भी होगा और आप पैसा भी पैदा कर पाएंगे। ठीक है, लगातार अनुसर के साथ इसी तरीके से बने रहिए, अपना बेस्ट करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट अवश्य करिए, राइट।